हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम ये जो टॉपिक देखने वाले हैं इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो ब्लू कलर में टर्म्स हैं जो ब्लू कलर में इंडिकेट किए हैं और उनको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको डिटेल में। तो देखिए वन बाय वन। फर्स्ट, टीवी। टीवी का मतलब क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, inspired or expired approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। मतलब जितना एयर आप अंदर ले सकते हैं बाय इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, और जितना एयर आप बाहर छोड़ सकते हैं बाय एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, तो इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये टाइडल वॉल्यूम टोटल कितना होता है एक मिनट में? 6000 टू 8000 ml पर मिनट। IRV, inspiratory reserve volume, means what? Inspiration around 2500 ml to 3000 ml is inspiratory reserve volume, means आप एक बार इनहेलेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हो, इसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो दिया हुआ है 2500 टू 3000, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है मिनट में। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उनका बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब जितनी एयर आप अंदर ले सकते हो उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जितनी एयर आप बाहर छोड़ सकते हो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपायर्ड एयर आउट ऑफ 1000 ml to 11,000 ml is around ERV, expiratory reserve volume. What is RV? Residual volume. Volume of air remaining in the lungs after expiration. It is called residual volume. Average is about 1100 to 1200 ml. मतलब जितनी एयर आपने अंदर ली थी उसमें से कितनी एयर आपने बाहर छोड़ दी है। तो अंदर जितनी एयर बच गई है आपके पास उसे हम कहते हैं आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। मैं एक आपको साधारण एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने 500 एटमॉस्फेयर एयर अंदर ली बाय इंस्पायरेशन और आपने 400 ml बाहर छोड़ दी बाय एक्सपायरेशन, तो अंदर लंग्स में कितनी बच गई? 100 नो। तो उसे हम 100 को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये देखिए, ये भी इनसे मैच करते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर। जितनी एयर हम अंदर ले सकते हैं, हमारी जितनी भी ज्यादा कैपेसिटी, जितनी हम एयर अंदर ले सकते हैं उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों चीजें इंक्लूड होती है। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये उसका अपोजिट होता है। हम कितना एयर हमारे लंग्स में से बाहर छोड़ सकते हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है एयर को बाहर निकालने की, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो उसमें क्या होगा? उसमें सिंपली यहाँ पे देखो टीवी है तो टीवी है टाइडल वॉल्यूम, और यहाँ पे आईआरवी की जगह पर क्या होगा? ईआरवी। तो जितनी हम एयर अंदर ले सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी एयर अंदर लेने की, उसे हम कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और हमारी जितनी कैपेसिटी होगी एयर को बाहर छोड़ने की उसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब ये देखिए FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो ये किससे मैच करता है? आरवी से, रेसिडुअल वॉल्यूम से। तो हम जब नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं तो एयर हम अंदर भी लेते हैं और हम एयर बाहर छोड़ते हैं। तो एयर जब हम बाहर छोड़ते हैं तो जितनी अंदर एयर बच जाती है उसे हम कहते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो रेसिडुअल वॉल्यूम नॉर्मली एयर में डिटरमाइन किया जाता है और फंक्शनल कैपेसिटी ये प्रोसेस में डिटरमाइन की जाती है। वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। मतलब हम जब एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब एयर को बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद हमारी कितनी ताकत है, कितनी कैपेसिटी कि हम एयर को अंदर ले सके, हमारे लंग्स में इतनी कितनी कैपेसिटी कि हम एयर को अंदर ले सके, इसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैपेसिटी। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अगर हम ईआरवी और आईआरवी नहीं भी लिखते हैं
टीवी में दोनों आ जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। हमारे लंग्स में इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी एयर आ जाती है, जितनी एक्चुअली लंग्स की कैपेसिटी बन जाती है, वॉल्यूम बन जाता है, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। काफी छोटा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।